प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम जी। और आज की क्लास में टॉपिक देख रहे होंगे भाई साहब, डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी का टॉपिक आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 30वीं क्लास, 30 क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे दोस्त बताओ, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गुड्डा एकदम बेसिक से तो मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था तब सिखाया ही था। तो अब हम प्रैक्टिस के तौर पर भी हालांकि चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम सुपर फास्ट तरीके से चलूंगा, ऐसे मैंने अब कभी प्रैक्टिस सेट में भी आपके साथ नहीं किया। हर एक चीज में मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको सिखाता हुआ ही आगे चलूं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अब जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पहले सवाल को। और मेरे प्यारे वीर ध्यान से समझने की कोशिश करने से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। हमें ना क्वेश्चन दिया हुआ होता है, मतलब एक प्रश्न दिया हुआ होता है और उसके बाद हमको कथन दिए होते हैं। किसी सवाल में 2 कथन होते हैं, किसी किसी में 3 भी होते हैं, जो बैंक लेवल के एग्जाम का होता है, वो भी पीओ लेवल में। मेरे प्यारे दोस्त मेंस लेवल पर मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है। अब देखो, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा गया है। ये कोई जरूरी नहीं डाटा सफिशिएंसी एक्चुअल में अलग से कोई टॉपिक नहीं होता। ब्लड रिलेशन या रीजनिंग का हर एक टॉपिक कहीं से भी इसका क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सही है ना। तो मेरे प्यारे वीर, कहने का मतलब हुआ कि यहां पर क्वेश्चन है कि एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो बताएंगे प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक्स का वाई से संबंध पूछ रहा है। अब मैं इस वैल्यू को, जो इसने कहा है कि एक्स का वाई से क्या संबंध है, इस वैल्यू को मुझे निकालना है। इस वैल्यू को मैं सबसे पहले कथन नंबर 1 से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। मैं जब पहले कथन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो पहला कथन कह रहा है कि y की 2 बहनें u और v हैं। क्या बोला? y की 2 बहनें हैं u और v। तो y के बराबर में एक u का नाम आएगा और एक v का नाम आएगा, और ये y की दोनों बहनें हो जाएंगी। y की 2 बहनें होंगी u और v, इसका मतलब ये दोनों की दोनों महिला हैं, तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों की दोनों माइनस होंगी। ये दोनों की दोनों माइनस होंगी। मुझे ये बताओ, जो तुमने कभी पहला क्वेश्चन मतलब पहला कथन सॉल्व किया है, क्या इस कथन, मेरे प्यारे दोस्त, क्या इस कथन से आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया? क्वेश्चन ये था कि एक्स का वाई से क्या संबंध है, बट प्रॉब्लम यह है कि पहले कथन में एक्स का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, तो मैं एक्स का वाई से रिलेशन भी नहीं बता सकता। तो पहले कथन से तो चीजें बन ही नहीं रही हैं। जब पहले कथन से चीजें नहीं बनी तो आप चेक करो कि आपके पास एक कथन नंबर 2 भी है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आपको अब कथन नंबर 2 की तरफ चलना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की मां यू के पिता की बहन है। क्या बोला? जो यू के पिता की बहन है वो कौन है? एक्स की मां है। गौर से सुनना, यू के पिता की बहन, अगर मानकर चलो ये यू है तो यू के पिता मानकर चलो यू से एक पीढ़ी ऊपर होंगे, और ऊपर होंगे प्लस होंगे, क्योंकि पिता एक पीढ़ी ऊपर होता है और वो प्लस होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये कह रहा है एक्स की मां यू के पिता की बहन है, तो यू के पिता ये प्लस हो गए, पिता की बहन ये माइनस हो गई, और ये कौन है? ये एक्स की मां है। तो यहां पर एक्स की मां ये एक्स से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यू की बुआ एक्स की मां है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, इसने कहा एक्स की मां यू के पिता की बहन है, तो ये एक्स की मां एक्स से एक पीढ़ी ऊपर माइनस हो गई, यू के पिता ये हो गए और ये दोनों बहन भाई हो गए। यू के पिता की बहन ये हो गई जो एक्स की मां है। क्या मैं क्वेश्चन में एक्स का वाई से रिलेशन बता सकता हूं? आप चेक करिएगा कि दूसरे वाले में एक्स और वाई की अगर बात करूं तो मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरे वाले में वाई कॉमन नहीं है। दूसरे वाले में वाई कॉमन नहीं है, तो इस सवाल का आंसर मैं पहले वाले से इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसमें एक्स नहीं है।
दूसरे वाले से इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसमें y नहीं है। मेरे प्यारे वीर, जब मैं पहले से नहीं बता सकता, जब मैं दूसरे से नहीं बता सकता, तो यहां पर एक अप्रोच और होती है कि भाई इन दोनों को अब जोड़ के बता दो। बात समझ में आ रही है? एक अप्रोच होती है कि भाई ठीक है, आप पहले से नहीं बता सकते, आप दूसरे से नहीं बता सकते, अब आप इन दोनों को जोड़कर बता दीजिए। अगर ऐसी ही बात है तो जब मैं इनको जोड़कर बताऊंगा मेरे प्यारे गुड्डा, जब मैं इनको जोड़कर बताऊंगा, मेरे प्यारे दोस्त, जब मैं इन्हें जोड़ के बताऊंगा तो ध्यान से समझना, इनको जोड़ूंगा कैसे। जोड़ने के लिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जोड़ने के लिए ये चीजें कॉमन होनी चाहिए। सभी इस बात समझ में आ रही है? एक मिनट, क्या बोला भैया? क्या आज के बाद हम आपसे मिलने नहीं आएंगे? प्लीज बताइए, आप इतने महीनों में साथ थे। किसने बोला कि आज के बाद मिलने नहीं आएंगे? ए भाई सोनम गुड़िया, किसने बोला कि मिलने नहीं आ सकते आज के बाद? क्या भाई कोई मामला है? बताओ भाई, क्या दिक्कत है? कोई कोई मामला है क्या? खूब आ सकते हो, क्यों नहीं आ सकते? तो यहां से कॉमन कौन आया? मेरे प्यारे दोस्त, यू कॉमन है। यू कॉमन है तो यू को यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। जैसे यू को यहां पर लिखा तो यू माइनस है तो यू पर माइनस लगाएंगे। कहने का अर्थ है कि मैं इस क्वेश्चन को अब फर्स्ट व सेकंड दोनों से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है जी। मैं से फर्स्ट व सेकंड दोनों से सॉल्व कर रहा हूं। हम जानते हैं कि यू के ऊपर यू माइनस है खुद। अब यू के बराबर में v है तो हमने यहां पर v को रख दिया, और v भी माइनस है, और v के बराबर में y है, y का जेंडर ऊपर दिया नहीं गया है। तो u के ऊपर एक प्लस है जिसका नाम है मेरे प्यारे गुड्डा क्या? u के ऊपर है, u के ऊपर कौन है? u के ऊपर एक प्लस है जिसे मैं यहां पर रख सकता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर u के ऊपर एक प्लस है, u के ऊपर एक प्लस है जिसे जिसे मैंने u से ऊपर यहां पर लिख दिया, ये प्लस हो गया। और मेरे प्यारे गुड्डा, उसके बराबर में एक माइनस है, उसके बराबर में एक माइनस है, और उसके नीचे है x। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, मतलब ये तो यहां पर यही आ गए, तो ये तो तीनों बहन भाई हैं, और इसके नीचे यहां पर ये माइनस है। मैं इसे चाहो तो प्लस को, u के ऊपर जो प्लस है, ये इस प्लस को यहां पर भी लिख सकता हूं माइनस को प्लस के बराबर में, और उससे नीचे x रख सकता हूं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर x का y से क्या रिलेशन है। तो ये y के पिता है और ये पिता की बहन यानी बुआ की बेटी है। x का जेंडर नहीं दिया है हालांकि मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां पर क्या बोलेंगे, दोनों से बात बन सकती है, दोनों से बात बन सकती है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, x का y से रिलेशन पूछा था। x की मां u के पिता की बहन है, सही है ना? x की जो मां है वो u के पिता की बहन है, तो x इसका फुफेरा भाई या बहन है। यहां पर आप लोग एक चीज और लिख दीजिए, एक चीज और लिख देंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैं अभी उस चीज पर भी डिस्कस करूंगा जो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया ये 30वीं क्लास है, लास्ट क्लास है, क्या हम आज के बाद नहीं मिलेंगे? मैं उस चीज पर भी आपसे भी चर्चा करूंगा। तो गुड्डा ये कह रहा है एक्स की मां यू के पिता की बहन है, एक्स की मां। तो यहां पर एक ना एक एक यहां पर एक चीज और लिखेंगे कि एक्स एक महिला है ना? यहां पर एक चीज और लिखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एक और चीज लिखेंगे, एक्स एक महिला है। मेरे प्यारे गुड्डा, कॉपी में लिख लेंगे एक्स महिला है, लिख लो कॉपी में एक्स महिला है, ठीक है? लिख लिया होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं। और अगर एक्स महिला है तो हमने उसे माइनस बना दिया, और मेरे प्यारे वीर एक्स महिला है तो हमने उसे माइनस बना दिया। और मेरे प्यारे वीर, जैसे ही एक्स महिला हुई तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई के पिता की बहन की बेटी, यानी पिता की बहन कौन? बुआ, तो बुआ की बेटी है, फुफेरी बहन हो जाएगी। और फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारे प्यारे साथियों की लगातार कमेंट आ रही है कि भैया आज लास्ट क्लास है, आज 30 नंबर क्लास है, क्या आज के बाद हम नहीं मिल पाएंगे, क्या हम नहीं मिल पाएंगे? गुड्डा, तो इस पर मेरा जवाब सुनिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही संतुष्टिजनक उत्तर मिलेगा। गुड्डा, हमारी 30 क्लास का आपसे प्रॉमिस था कि भाई मैं 30 क्लास कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मेरा प्रॉमिस ये भी था कि मैं आपको पूरी ही क्लासों का रिवीजन करवाऊंगा। मेरा प्रॉमिस ये भी था कि मैं आपको पूरी क्लासों का रिवीजन करवाऊंगा। तो बाबू, कहने का मतलब ये हुआ कि 30 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मुझे ये बात भी ध्यान रखनी है कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था, मैं आपको कंप्लीट अपने सभी टॉपिकों का रिवीजन कराऊंगा, जितने रीजनिंग के टॉपिक हैं, जितने रीजनिंग के टॉपिक हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, इसके अनुसार कहने का मतलब अभी कंप्लीट रिवीजन नहीं हुआ है। कथन, पूर्वधारणा, निष्कर्ष, कार्यवाही, ये चीजें बची हुई हैं, पजल बची हुई हैं, इसके अलावा इनपुट आउटपुट बचा हुआ है। इस तरीके से 2-4 चीजें बची हुई हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों को अभी ये क्लास कंटिन्यू रखने वाला हूं। आप खुश हो जाओ अब, ठीक है, परेशान मत हो। ये नहीं है कि 30 की 30 हो गई, मैं ये क्लास अभी आगे कंटिन्यू करने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये क्लास अभी आगे कंटिन्यू रखूंगा। हाँ, इतना हो सकता है कि कल से आपको थंबनेल पर ये 30/30 जैसी चीज नहीं दिखेगी, केवल टॉपिक दिखेगा, उसका पार्ट दिखेगा, लेकिन इसे प्लेलिस्ट में मैं ये क्लास आगे कंटिन्यू रखूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से सारी चीजें बता पाऊं। अब एकदम ओके है, खुश हो जाओ इस बात पे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि मैंने ये क्लासें खत्म कर दी, 30 क्लासें हो गई। तो मैं आप लोगों के लिए 30 क्लास का टारगेट लेकर नहीं, बल्कि हर एक चीज का रिवीजन लेकर पढ़ा रहा हूं अब, ठीक है। और इतना भी आप लोग जानते हैं कि आज से पहले बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारे लोग अपने स्पेशल बैच लेके आए हैं रीजनिंग के, पर ईमानदारी से बताना, क्या कभी भी अपना सिलेबस खत्म करने के बाद कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी टीचर ने आपको बैच के ही अंदर रिवीजन भी करवाया हो? कभी भी ऐसा हुआ है? चलो मेरे प्यारे दोस्त, तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो सभी प्यारे वीर प्रश्न को समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, तो यहां से सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां से क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एम का पिता कौन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एम का पिता कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझना, पहला कथन क्या है? पहला कथन हमसे पूछा है कि बता दो एम का पिता कौन होगा। तो क्वेश्चन में पहला कथन है कि पी और क्यू भाई भाई है। पहला कथन कह रहा है कि पी और क्यू भाई भाई है। जो पी है और जो क्यू है वो दोनों के दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहां पर एम का पिता कौन है, इस चीज से तो ये चीजें बताना ही नहीं है। सही है, बताओ बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड क्या है, सेकंड को पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सेकंड वाला कह रहा है क्यू की पत्नी एम की बहन है। ध्यान से समझना, सेकंड वाला कह रहा है कि क्यू की पत्नी एम की बहन है। जो सेकंड वाला है वो कह रहा है कि जो क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है, वो बहन है किसकी? एम की। क्या ये चीज समझ में आई? तो मेरे प्यारे साथियों,
क्यू प्लस है, क्योंकि ये पत्नी है तो क्यू इसका पति है। तो ये कह रहा है कि एम का पिता कौन है, तो इससे भी ये जानकारी नहीं निकाली जा सकती। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को जोड़ दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलकर कर लीजिए, क्वेश्चन को फर्स्ट व सेकंड से मिलकर कर लीजिए। मिलाने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कॉमन ले लो। कॉमन कौन है, क्यू है, और क्यू के बराबर में क्यू की कोई ना कोई पत्नी है, क्यू की कोई ना कोई पत्नी है। दूसरी बात यह है, इस पत्नी का भाई जो है वो एम है, मतलब एम की बहन है, मतलब इसकी बहन भाई जो भी होगा, और क्यू के बराबर में यहां पर पी का नाम भी है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप बता सकते हैं कि एम का पिता कौन है। क्या एम का पिता यहां बता सकते हैं? पहली वाली स्थिति में भी, पहली वाली स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पहली स्थिति में मेरे प्यारे दोस्त हमें अच्छी तरीके से पता है कि पहली स्थिति में एम का जो पिता है वो नहीं बता सकता, दूसरी में भी नहीं बता सकता। तो कहने का अर्थ बड़ा सीधा सा होगा कि यहां पर कह रहा है क्यू की पत्नी एम की पत्नी की बहन है, दूसरी लाइन में दूसरे स्टेप में, तो मैं दोनों से मिलकर भी नहीं बना सकता, ना फर्स्ट से ना सेकंड से। तो इसका आंसर आएगा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज और सुनेंगे कि आगे की जो हमारी क्लास चलेंगी वो चलेंगी कैसे, इस चीज को और सुन लेंगे बढ़िया तरीके से। मेरे प्यारे गुड्डा, अब जो आपकी क्लास चलने वाली है, 30 क्लासें हमने कंप्लीट कराई हैं। समझ लीजिए कि कैसे चलेंगी, मतलब मैंने अभी यहां पर ये रणनीति बनाई है आप लोगों के लिए कि बेस्ट आपके लिए क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए डाटा सफिशिएंसी एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि अभी रनिंग में है, चल रहा है। डाटा सफिशिएंसी एक टॉपिक बचा हुआ है, एक बार सभी प्यारे साथी समझ लेंगे, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा इन चीजों को, जल्दी से समझ लेंगे क्या कह रहा हूं। डाटा सफिशिएंसी और क्या है भाई, आपका पजल बचा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी बचा हुआ है, पजल बचा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग बची है, कथन निष्कर्ष पूर्वधारणा अनुमान वगैरह ये करके लॉजिकल रीजनिंग बची हुई है। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त आपके पास बचा हुआ है क्या, डिसीजन मेकिंग बचा हुआ है, डिसीजन मेकिंग बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ है भाई, डिसीजन मेकिंग के अलावा इनपुट आउटपुट बचा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक आप लोगों के बचे हुए हैं। इनके अलावा कोई भी टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, जितना मतलब कुछ टॉपिक जैसे एज है ये हमने मतलब उस टाइम पर मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन मैथ में वो चीजें आती हैं, सही है। फिर भी मैंने आपको आपके एग्जाम के टाइम पर ये चीजें डिस्कस की थी, उन चीजों को भी पढ़ाया था। तो ये जो हमारी क्लासें चलेंगी आज के बाद, मतलब आज हमारी क्लास 1 घंटे होगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आज के बाद ये जो हमारी क्लासें होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, ये लगभग 2 घंटे की क्लास प्रतिदिन होगी, 2 घंटे की क्लास प्रतिदिन होगी हर एक टॉपिक की। और मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश होगी कि इस 2 घंटे में हम बढ़िया तरीके से अपना उस टॉपिक का रिवीजन कर सकें, सही है। दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे दोस्त कि ये क्लासें हमारी अल्टरनेट डेज पर होंगी, कल से अल्टरनेट डेज पर होंगी। अल्टरनेट डेज का मतलब होगा कि एक दिन छोड़कर हमारी क्लास होगी। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्त, हम अल्टरनेट डेज पर इन चीजों को पढ़ेंगे, और अल्टरनेट डेज का मतलब एक दिन छोड़कर हम चीज पढ़ेंगे। दूसरी बात एक और मेरे प्यारे दोस्त, कल कहने का मतलब, कल कौन सी तारीख है भाई, कल 19 तारीख है। तो कल 19 तारीख, कल 19 है ना, हाँ, कल 19 तारीख में आपकी क्लास नहीं होगी, और फिर 20 तारीख में भी आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा रेलवे एग्जाम के लिए मेरी मैराथन क्लास रहने वाली है, लगभग 10 घंटे के आसपास की। गागर में सागर, जैसे कि आप सभी को पता है कि गागर में सागर हम लोग लाते हैं।
लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा 20 तारीख को, मतलब मेरी आज 18 है ना, 18 20 की हमारी गागर में सागर, 18 तारीख, कल 19 तारीख, परसों 20, तो 20 तारीख में मेरी मैराथन हो जाएगी गागर में सागर। उसके बाद आपकी क्लास 21 तारीख से कंटिन्यू होगी इस बैच में। अब ये वाली क्लास 21 तारीख से कंटिन्यू होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार थम्स अप कर दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 21 से कंटिन्यू करेंगे। और कैसे चलेंगी, जैसे मतलब फिर 21 से हमारी क्लास एक दिन छोड़कर अगले दिन होगी। और मेरे प्यारे गुड्डा लगभग 2 घंटे की या 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी। अब आप लोग कहेंगे कि भैया आप फिर 1-1 घंटे की डेली ही ले लो, लेकिन मैं इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि इसके कंटेंट के लिए टाइम निकालना थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसका कंटेंट जो प्रैक्टिस सेट के लिए, तो मैं चाहता हूं एक दिन हमको कंप्लीट कंटेंट के लिए मिले, अगले दिन हम उस कंटेंट को आपके लिए डिलीवर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, प्रीवियस ईयर में कहां पर कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, वो कंटेंट हम लोग बेहतरीन तरीके से एक बार सेलेक्ट कर ले, एक दिन कंप्लीट उसके लिए क्लास ऑफ करके अगले दिन 2 घंटे हम उस क्लास को पढ़ लें। तो बात तो वही है, क्योंकि 1 घंटा रोज पढ़ रहे हैं या अल्टरनेट डेज में 2 घंटे, बात मैं उम्मीद करता हूं वही होगी, लेकिन मैं आपको टॉपिक सभी कराने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि हमारी क्लास 21 तारीख को होगी। 21 तारीख का दिन कौन सा है, आज सोमवार है ना, तो बुध के बाद कहने का मतलब बृहस्पतिवार है, तो फिर अल्टरनेट डेज में हम लोग ये क्लास कर रहे होंगे। सही है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अल्टरनेट डेज में हमारे ये बचे हुए टॉपिक रहने वाले हैं। चलो, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन कराऊंगा मैं आपको आगे भी सारी चीजें। कहने का मतलब 30 क्लासें हैं, लेकिन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर है इसका। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं। क्वेश्चन ये है कि जेड की कितनी पुत्रियां हैं। पहले वाले स्टेप से सॉल्व करते हैं कि पहले वाले स्टेप से क्या बन रहा है। कह रहा है कि एक्स और वाई यू की पुत्रियां हैं। तो यू की पुत्रियां हैं, यू की पुत्री हो गई एक्स और वाई, तो एक्स और वाई यू की पुत्री हो गई, तो एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। एक्स और वाई दोनों की दोनों माइनस हो गई, दोनों की दोनों यू की पुत्रियां हो जाएंगी। हाँ जी, एएलपी के लिए मैराथन क्लास है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, सेकंड वाला स्टेप क्या कह रहा है, एक बार प्रश्न को ध्यान से समझना। वी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है। वी एक्स का भाई और जेड का पुत्र है, तो एक्स का भाई है वी, एक्स का भाई है वी, तो प्लस हो गया, और जेड का पुत्र है तो जेड से एक पीढ़ी नीचे आ गया, जेड से एक पीढ़ी नीचे आ गया। अब मुझे बताओ कि जेड की कितनी पुत्रियां, क्या इसमें पता चल रही है। एक्स और एक्स का जेंडर ही नहीं पता दूसरे वाले में, तो कहने का मतलब पहले से भी नहीं हो रहा और दूसरे से भी नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब यहां पर आप लोगों के लिए फर्स्ट व सेकंड दोनों को ऐड करके करूंगा। फर्स्ट व सेकंड दोनों को, कॉमन कौन है, कॉमन दोनों में एक्स है, तो सबसे पहले एक्स को लिख लेंगे। दोनों में कॉमन कौन है भाई, फर्स्ट व सेकंड दोनों से कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे गुड्डा कॉमन कौन है, एक्स है, तो एक्स को लिख लो। एक्स के बराबर में वी है, एक्स के बराबर में वी है, और वी का जेंडर प्लस है तो प्लस हो गया, और एक्स के बराबर में यहां वाई भी है तो यहां पर वाई लिख लो। एक्स
माइनस है, y माइनस है, तो इन दोनों को माइनस कर दो। मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों के दोनों माइनस हो गए, ये दोनों के दोनों माइनस हो गए। और अब इसके ऊपर z है तो यहां पर हम z लिखेंगे, x के ऊपर x। अब x के ऊपर z आए, v के ऊपर आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो v के ऊपर लिख लो z का नाम, कोई दिक्कत थोड़ी है। कह रहा है z की कितनी पुत्रियां हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि z की दो पुत्रियां x और y। v तो पुत्री ही नहीं है, v तो पुत्री ही नहीं है, v तो पुत्र है मेरे प्यारे दोस्त, v तो पुत्र है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि x इसकी दो पुत्रियां हैं और दो पुत्रियों के नाम हैं x और y। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो जाएगा, क्या बोलेंगे भैया जी, दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रश्न का उत्तर होगा कि दोनों के दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। आरपीएफ के लिए सर सुपर 30 क्लास बहुत बेनिफिशियल हो रही है, थैंक यू वेरी मच। बेटा जिस दिन एग्जाम दे के आओगे उस दिन दिल से थैंक यू बोलोगे तुम लोग, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना। बताओ भाई जल्दी से। गुड्डा कथन, पूर्वधारणा, कथन, निष्कर्ष, तर्क मैंने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ाए हुए हैं। जयवीर भाई एक बार आप जाकर लॉजिकल रीजनिंग तो कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। अलग से थंबनेल पर पूर्वधारणा नहीं लिखा हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होगा जयवीर भाई कि ये लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा है। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने सारी चीजें कराई हुई हैं, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। यहां पर प्रश्न क्या है, प्रश्न यहां पर क्या है, प्रश्न में इसने हालांकि खुद एक स्टेप दिया है कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की मां है। क्या बोला, ये प्रश्न है अभी, कथन नहीं है। एक्स वाई का भाई है तो एक्स प्लस है, एक्स वाई का भाई है तो एक्स प्लस हो गया, एक्स वाई का भाई है। वाई कह रहा है जेड वाई की मां है तो जेड वाई से ऊपर हो जाएगी और मां है तो माइनस हो जाएगी। वाई का एक्स से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। देखो वाई का जेंडर पता नहीं है, वाई का जेंडर पता नहीं है, अगर जेंडर पता होता तो मैं ये बता देता। सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना क्या कह रहा है। देखो फिर से पूछ रहा है एक सुधीर पटेल की आज क्लास आखिरी क्लास है क्या भैया। गुड्डा मैंने अभी अभी डिस्कस किया था ना इस मुद्दे पर, अब क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहां पर कह रहा है वाई का एक्स से क्या संबंध है। तो अब पहले कथन पर चलिए कि पहला कथन क्या है। पहले कथन पर आइए कि जेड का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। मेरे प्यारे गुड्डा पहले कथन के आधार पर जेड का केवल एक पुत्र, क्वेश्चन में इतनी बात तो दी गई थी कि जेड से नीचे एक्स है और एक्स के साथ में वाई है, एक्स का जेंडर प्लस है और जेड का जेंडर माइनस है, जेड इनकी मां है। अब पहले कथन में एक बात बोली गई है कि जेड का केवल एक पुत्र है, ये बोल रहा है जेड का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो मजेदार बात यह है कि अगर पुत्र एक्स है तो वाई पुत्री ही होगी, क्योंकि उसने खुद बोला है एक पुत्र है और एक पुत्री है। बोलो ना भैया, उसने खुद बोला है कि एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा हो गया कि वाई का एक्स से क्या संबंध है, वाई एक्स की बहन हो गई। तो पहले वाले से सॉल्व हो गया। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्या करेंगे कि लगा देंगे टिक कि पहला ही पर्याप्त है, लेकिन सेकंड को भी तो चेक करो, सेकंड को भी तो चेक करो। ये पहले से सॉल्व हो गया, देखते हैं सेकंड से सॉल्व होता है कि नहीं। बच्चे अब तुम लोग कहोगे कि भैया पहले से कैसे हो गया। देखो ये जो जानकारी क्वेश्चन में दी गई है ना, एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की मां है, ये जो प्रश्न में जानकारी दी गई है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो इस जानकारी का यूज आप पहले कथन में भी कर सकते हैं और इस जानकारी का यूज आप दूसरे कथन में भी कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई है। सेकंड वाला क्या है मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि सेकंड वाले को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सेकंड वाला यहां पर कह रहा है कि एक्स वी का इकलौता भाई है। ध्यान से सुनना, एक्स वी का इकलौता भाई है
जिसके 2 बच्चे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। देखो मैं यहां पर इसे जो क्वेश्चन वाली स्थिति है इसे तो यहां पे लिखूंगा ही x और x के बराबर में y, x का जेंडर प्लस, इसे तो भाई ये तो क्वेश्चन के अंदर दी जानकारी है तो मैं तो ये दोनों में ही कॉमन है। y के ऊपर z है तो यहां पर z लिखेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पर पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि मतलब ये दूसरा कथन कह रहा है कि x v का इकलौता पुत्र है। गुड्डा यहां पर x z का पुत्र है तो यहां पर v का भी पुत्र है तो z और v की शादी कर दो, मतलब z और v पति पत्नी हो जाएंगे। जिसके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे ये हो ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि y का x से क्या रिश्ता है? x v का इकलौता पुत्र है, एक्स वी का इकलौता पुत्र बोला है, मतलब इकलौता पुत्र बोला है तो इसका मतलब वी के कोई और पुत्र नहीं है, तो सीधी सी बात है वाई पुत्री ही होगी, वाई पुत्री ही होगी। और यहां पर भी पता चल रहा है कि वाई एक्स की बहन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट से भी हो रहा है, सेकंड से भी। अब देखो आप गलती क्या कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। नहीं गुड्डा, जब फर्स्ट से अलग सॉल्व हो गया हो, भाई देखो आपने फर्स्ट से किया आंसर आ गया, आपने सेकंड से किया आंसर आ गया, तो ये आंसर होगा सी ऑप्शन सही। कहने का अर्थ क्या है, यहां पर लिखा हुआ या तो अकेला कथन फर्स्ट या अकेला सेकंड पर्याप्त है। कहने का मतलब है आप कथन फर्स्ट से कर रहे हो तो भी क्वेश्चन हो रहा है, आप सेकंड से कर रहे हो तो भी क्वेश्चन हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कथन फर्स्ट से कर लो या सेकंड से कर लो, या तो पहले से कर लो तो भी हो जाएगा या दूसरे से कर लो तो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों जब दोनों से मतलब फर्स्ट से कर रहा हूं तो भी आंसर आ रहा है, सेकंड से कर रहा हूं तो भी आ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों से हो रहा है। या फिर कभी कभी ये ऑप्शन ऐसे भी बन जाता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों से ही अलग अलग तरीके से आंसर आ सकता है, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक की क्लास में कोई समस्या है? क्या यहां तक की क्लास में किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यार डी ऑप्शन तो आप तब लगाओगे ना जब फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ पर्याप्त होंगे, मतलब आप पहले से करेंगे तो भी नहीं आएगा, दूसरे से करेंगे तो भी नहीं आएगा, तब लगाएंगे आप फर्स्ट और सेकंड दोनों, है ना। इस चीज को दोनों से मिलकर तो तब आएगा, इसलिए ध्यान रखना है सवाल का आंसर कैसे। और रही बात इस चीज की कि एक्स वाई का भाई है, जेड वाई की मां है, ये किसी भी कथन के अंदर दी हुई जानकारी नहीं है, ये जानकारी क्वेश्चन की जानकारी है, और ये क्वेश्चन की जानकारी है, किसी कथन के अंदर दी हुई जानकारी नहीं है। इस वजह से मैं इससे सॉल्व करूंगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आरपीएफ के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे होते तो मजा और ही होता, लेकिन कोई बात नहीं भैया, लव यू। आगेश कुमार सिंह, मेरे भाई मैं क्या क्या करवाऊं है मेरे दोस्त। 24 घंटे तो होते हैं दिन में या ज्यादा होते हैं भाई? सब 8 क्लास चल रही है मेरी अभी। मुझे ये बताओ 8 क्लास गुड्डा चल रही है, मैं इससे ज्यादा और कैसे क्लास ले सकता हूं? अब आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट को मैं करवाऊं, किसी और बैच को मैं करवाऊं, वो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन जितने भी लोग करा रहे हैं, जिसे जो भी करा रहे हैं, ये वास्तविकता सुन लो कि आरडब्ल्यूए पर एक टीचर बेस्ट नहीं है, सभी टीचर बेस्ट हैं मेरे प्यारे दोस्त। किसी बैच में मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, हमारे कोई दूसरे गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो वो पूरी ताकत लगाएंगे, कोई भी टीचर अगर पढ़ाएंगे तो आपके लिए बढ़िया ही पढ़ाएंगे। संदेह मत किया करो इन चीजों पर। यह नहीं है कि आप पढ़ाओगे तो अलग मजा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। पढ़ो, सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से। पहला वाला क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि x के कितने पुत्र हैं। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है x के कितने पुत्र हैं, तो कथन नंबर फर्स्ट पर आ जाइए। फर्स्ट कथन क्या है, कह रहा है कि w के y और z भाई हैं। सवाल फर्स्ट कथन में क्या कह रहा है? फर्स्ट कथन में कह रहा है w के y और z भाई हैं, तो w के y
प्लस हो गया और जेड भी प्लस हो गया, वाई और जेड भाई हो गए। भाई ध्यान से बताओ यही है। बताओ भाई जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या आंसर आएगा। सवाल कह रहा है कि डब्ल्यू के वाई और जेड भाई हैं, तो ये दोनों भाई हो गए, वाई और जेड डब्ल्यू के। सवाल कर रहा है एक्स के कितने पुत्र हैं। एक्स तो इसमें आया ही नहीं सर, सेकंड से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड से करेंगे। जेड की माता डब्ल्यू के पिता की बहन है, तो डब्ल्यू के पिता, ध्यान से सुनना, डब्ल्यू के पिता प्लस हो गए। डब्ल्यू के पिता की बहन है कौन, डब्ल्यू के पिता की बहन, पिता की बहन यानी डब्ल्यू की बुआ है कौन, जेड की मां। तो जेड की माता डब्ल्यू के पिता की बहन होंगी, जेड की माता, जेड की ये माता हो गई, डब्ल्यू के पिता की बहन है, तो डब्ल्यू के पिता हो गए, इनकी बहन है। और क्वेश्चन हमसे मेरे प्यारे दोस्तों पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स के कितने पुत्र हैं। मेरे प्यारे दोस्त तो सबसे पहली चीज मैं दोनों ही क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से सुनूं, तो जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है वो व्यक्ति दोनों में कहीं मौजूद ही नहीं है, तो मैं एक्स को कहां रखूं। भाई जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया वो एटलीस्ट कहीं पर होता तो सही। मैं एक्स को अपने मन से तो नहीं रख सकता, मैं यहां पर एक्स को अपने मन से तो नहीं रख सकता, मैं वाई से एक पीढ़ी ऊपर रखूं, नीचे रखूं, बराबर में रखूं, या कैसे रखूं, नहीं रख सकता। तो इसका मतलब होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ही नहीं सकते। आप इस क्वेश्चन में ये बता ही नहीं सकते कि हाउ मेनी सम डज एक्स हैव, सन्स डज हैव एक्स, डज एक्स हैव यानी एक्स के कितने पुत्र हैं। मेरे प्यारे दोस्त बता ही नहीं सकते आप लोग, बात समझ में आ रही है। और जब आप बता नहीं सकते, बात समझ में आ रही, जब आप बता नहीं सकते तो मेरे प्यारे दोस्त हो नहीं सकता। सही है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर अच्छी तरीके से समझना। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसकी वाइफ है, वाइफ किसकी है, किसकी वाइफ है, एक्स के कितने पुत्र हैं, डब्लू के एक मिनट, जेड की माता डब्लू के पिता की पत्नी, ओके ओके ओके, डब्लू के पिता की पत्नी है, फिर तो ठीक है, ये माइनस हो गया। ओके, यही कहना चाह रहे हो ना, बहन नहीं है पत्नी है, ठीक है। जेड की माता डब्लू के पिता की बहन है, तो सॉरी पत्नी है, तो डब्लू के पिता की पत्नी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू और जेड आपस में बहन बहन या बहन भाई जो भी आप चाहें, क्योंकि देखो जेड तो बहन भाई है, डब्लू का जेंडर यहां डिसाइड नहीं है। दूसरी चीज यह है कि एक्स कहीं भी आया ही नहीं है। सही है, एक्स कहीं भी आया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हो जाएगा कि मेरे प्यारे गुड्डा इस सवाल का आंसर होगा ना तो ना फर्स्ट और ना सेकंड अकेले पर्याप्त है, मतलब हो ही नहीं सकता। देखो पहला कह रहा है अकेले सेकंड पर्याप्त है ही नहीं, दोनों फर्स्ट सेकंड पर्याप्त है ही नहीं, अकेला फर्स्ट पर्याप्त है नहीं, तो ना ही में आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन देखकर ही हमें यह अनुमान लगाना है कि कौन सा ठीक है। मेरे प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है, सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या है।
ये कह रहा है कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है, दामिनी का भोला से क्या संबंध है। तो मेरे वीर ये कह रहा है कि टीका का केवल एक पुत्र भोला और केवल एक पुत्री कमला है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले से कैसे कर रहा है, फर्स्ट वाले से करके देख रहा हूं मैं, यहां पर फर्स्ट को यहां पर लिख दिया। तो ये कह रहा है टीका का केवल एक पुत्र भोला। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि टीका का एक पुत्र भोला, ये टीका है मानकर चलो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीका का एक पुत्र भोला और एक पुत्री कमला है। तो टीका का पुत्र भोला हो गया, टीका के पुत्र का नाम भोला हो गया, और एक पुत्री हो गई जिसका नाम है कमला, जिसका नाम है कमला। तो कमला माइनस हो गई और भोला प्लस हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें तो बता नहीं सकता मैं, फर्स्ट में दामिनी है ही नहीं, दामिनी भी तो चाहिए। सेकंड वाला क्या है, सेकंड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सेकंड क्या है। तो ये कह रहा है कि दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है। तो समझेंगे मेरे प्यारे वीर कि ये रोमा है, रोमा है ये, और दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी है। तो ये रोमा का पुत्र हो गया और इसकी पत्नी का नाम दामिनी हो जाएगा। दामिनी रोमा के पुत्र की पत्नी हो जाएगी, तो ये माइनस है। और ये कह रहा है कि कमला रोमा की इकलौती पुत्री है। तो कमला रोमा की इकलौती पुत्री है, तो रोमा के इस बेटा की बहन का नाम कमला होगा। यहां पर कमला लिख देंगे, कमला रोमा की इकलौती पुत्री हो जाएगी। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये कह रहा है कि मेघन भोला की पुत्री है। इसी में दूसरे में कह रहा है कि मेघन भोला की पुत्री है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर मेघन भोला कोई नाम नहीं है, लेकिन आप इसे अलग से एज्यूम कर लीजिए, अलग से एज्यूम कर लीजिए। ध्यान से सुनना, एज्यूम कर लीजिए कि मेघन भोला की पुत्री है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इसी में एक चीज को एज्यूम करके चलिएगा कि मेघन जो है वो भोला की पुत्री है। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मैं इस लाइन का भी प्रयोग करूंगा, ठीक है ना, इसका भी प्रयोग करूंगा। तो मेरे प्यारे वीर अब सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो हमको ना इनमें अब फर्स्ट से हो नहीं रहा, सेकंड से हो नहीं रहा, क्योंकि हमसे दामिनी का भोला से रिलेशन चाहिए। इसमें भोला को मैं कहां रखूं, अभी नहीं रख सकता, तो मैं इन दोनों को कॉमन कर देता हूं। मतलब मैं फर्स्ट व सेकंड को मिलाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा तो मैं एक कॉमन शब्द लूंगा, कमला। कमला दोनों में कॉमन है, तो हमने यहां पर कमला लिख दिया। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ही देखो, कमला मतलब मैंने के लिख दिया कमला को, ठीक है। तो कमला के भाई का नाम भोला यहां पर, तो कमला के भाई का नाम भोला हो गया। कमला माइनस है, भोला प्लस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों कहने का अर्थ ये कमला है, और कमला के भाई का नाम मतलब कमला के भाई का नाम क्या है, भोला। कमला माइनस है, भोला प्लस है। अब ये क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, तो भोला से ऊपर टीका का नाम है, तो भोला से ऊपर यहां पर टीका का नाम लिखेंगे और टीका लिख दिया। दूसरी बात यह कि कमला के बराबर में दामिनी का नाम है, मतलब कमला के बराबर में एक प्लस है और प्लस के बराबर में दामिनी है। मुझे ऐसा लगता है कि भोला की पत्नी का नाम दामिनी है, दामिनी माइनस हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ना इसने कहा था कि कमला के प्लस यानी कमला के भाई की पत्नी दामिनी है, तो कमला का भाई तो भोला है, तो भोला की पत्नी दामिनी हो गई। और मेघन भोला की पुत्री है, तो मेघन भोला की पुत्री है, तो दामिनी की भी पुत्री है। और क्वेश्चन पूछ रहा था कि दामिनी का भोला से क्या संबंध है, तो ये जो दामिनी है इसका भोला से रिलेशन पूछ रहा है, तो दामिनी भोला की पत्नी बनेगी। और ये क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर सॉल्व होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर सॉल्व होगा। क्या हम इतनी सी चीज समझ पाए हैं प्यारे दोस्तों, क्या हम इतनी सी चीज समझ पाए हैं प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को इस प्रश्न में हो तो बता सकते हैं, बताओ भाई जल्दी से।
बताओ भाई मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि बच्चे सॉल्व करो इस प्रश्न को और बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर प्रश्न का आंसर बताएंगे। नीतीश जी एक बार अपनी भाभी पे फोन कर लेना एक बार, कोई पता नहीं बेटा बीमार है शायद, डॉक्टर वॉक्टर मिला है नहीं मिला है पूछना। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ। आज यार थोड़ा सा ना बच्चे की मतलब आपके भतीजे की तबीयत थोड़ी सी खराब है, मतलब बीमार है, अभी थोड़ा मौसम भी बदल रहा है और बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त बताओ पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को बताएंगे कि पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना, मतलब ये क्या कह रहा है। तो फर्स्ट वाला कह रहा है राजन का सुंदर से क्या संबंध है। जब आप फर्स्ट मतलब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है राजन का सुंदर से क्या संबंध हो जाएगा, सही है ना। तो पहले वाले से सॉल्व करें एक बार। पहले वाले से पहला कह रहा है कि राजन की बहन शारदा है, तो जो फर्स्ट वाला है वो कह रहा है राजन की बहन शारदा है, तो ये राजन है और राजन की बहन का नाम शारदा हो जाएगा। राजन की बहन शारदा है तो शारदा माइनस हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों क्या इससे ये पता चला कि राजन का सुंदर से क्या रिश्ता है। इसमें तो सुंदर ही नहीं है, सही है, इसमें तो सुंदर ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन को एक बार यहां पर कर लेते हैं, सेकंड से करने की कोशिश क्वेश्चन को। शारदा के पिता का नाम सुंदर है, तो अगर ये शारदा है तो शारदा के पिता का नाम सुंदर होगा। शारदा से एक पीढ़ी ऊपर सुंदर का नाम हो जाएगा, सुंदर प्लस हो जाएगा, सुंदर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों से मिलाकर कैसे करूं मैं क्वेश्चन को, फर्स्ट से भी नहीं हो रहा, सेकंड से भी नहीं हो रहा अलग अलग, तो क्योंकि इसमें राजन नहीं आया। अब मैं अगर इन दोनों से मिलाकर करूं कि भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर करें, अगर इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट व सेकंड दोनों से मिलकर करें तो ये कह रहा है कि यहां पर कॉमन ले लो, शारदा कॉमन है, तो यहां पर शारदा का नाम आ गया, ये शारदा है तो शारदा माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, और शारदा से एक पीढ़ी ऊपर सुंदर है तो यहां पर सुंदर का नाम आ गया, शारदा और ये सुंदर है। और सवाल यहां पर क्या कर रहा है, शारदा से एक पीढ़ी ऊपर सुंदर है और शारदा का भाई राजन है, तो यहां पर राजन आ गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि राजन का सुंदर से क्या संबंध है, तो राजन सुंदर का बेटा ही तो होगा। बताओ बात समझ में आ गई। सभी प्यारे साथी बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों दोनों पर्याप्त हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, सही है मेरे प्यारे वीर। इस सवाल का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या आंसर है इसका, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है, बोलो सभी प्यारे दोस्त। इस सवाल एक सवाल का आंसर तो आप कर लेंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, इसका आंसर एक बार खुद से करना कि क्या होगा। मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त कल क्लास नहीं चलेगी, परसों क्लास नहीं चलेगी,
क्योंकि परसों मेरी गागर में सागर होगी 12 घंटे की क्लास के आसपास यूट्यूब पर, और मेरे प्यारे गुड्डा 21 तारीख को आप लोगों के बैच में मेरी क्लास चलेगी 21 तारीख को, ठीक है। तो 21 तारीख को हम लोगों की मुलाकात होगी और फिर ये मुलाकात अल्टरनेट डेज में होगी। समझ में आ रही है? मैंने आपको 30 क्लासें कंप्लीट कराई हैं अब तक, लेकिन बाकी जो बचे हुए 3-4 टॉपिक हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा। पर मेरे प्यारे दोस्तों वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, पर कल क्लास नहीं होगी, परसों, क्योंकि परसों मेरी गागर में सागर है 12 घंटे की, तो कल वो तैयार करनी है और परसों मैं ऑलरेडी 12 घंटे क्लास लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे प्यारे साथियों का उस दिन एग्जाम, मतलब ALP का एग्जाम है, तो आप भी वो मैराथन करेंगे। उसके बाद 21 को क्लास होगी और फिर अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास होगी, और मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से होगी, ठीक है। तो बाकी तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से। यही टॉपिक मैं उम्मीद कर रहा हूं इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।